वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तारा, तो जैसे कि आपको पता है कि सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। सन इज अ स्टार, सूर्य को एक तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है। देखिए, सौर पृष्ठ का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सूर्य में जो हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है सूरज में। बाकी हीलियम पाया जाता है हमारा 27% हीलियम पाया जाता है, ठीक है ना। और 2% अन्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, हमारा हाइड्रोजन, फिर आता है हमारा हीलियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आपने देखते ही पता कर लिया होगा कि कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो लगता है 8.3 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा सूर्य होता है, इसके पास क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध। तो बुध हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बुध हमारा आंसर हो जाएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऐसे कह रहा है कि अगर हम बुध ग्रह को देखें तो उसमें एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 88 दिन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए आप इसको समझिए। ऐसे कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है ना, तो हम इसको एक वर्ष कह देते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि बुध कितने दिनों में लगाता है, तो बुध 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि 88 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। तो बुध ग्रह होता है, ठीक है ना। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। मतलब ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा। इसी प्रकार से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो होते हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, यहाँ पे होता है सूर्य, फिर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना। तो ये जो शुरुआत के जो दो ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है, ठीक है। देखिए, सूर्य होता है यहाँ पे, फिर क्या होता है, बुध, शुक्र, ठीक है। तो बुध सबसे पास है, सबसे जल्दी लगा लेगा ना सूर्य का चक्कर। बुध सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है, 88 दिन में लगा लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुध हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो बुध ही है, ठीक है। सबसे तेजी से लगा लेता है, 88 दिन में लगा लेता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। परिभ्रमण गति मतलब जो रेवोल्यूशन समय है वो कौन सा होता है, ठीक है ना। तो बुध, बुध ग्रह होता है वो सूर्य के सबसे तेजी से घूमता है और सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है 88 दिन में। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट बनता है 45 की निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। तो होता है बुध। बुध ग्रह का जो अच्छी झुकाव है वो सबसे अधिक है। चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह तो हमारा बुध ग्रह ही है, ठीक है। बुध ग्रह चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। आगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह को शाम का तारा, ठीक है ना, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो देखिए, जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा हो जाएगा, हमारा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, ठीक है ना। आगे कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। ऐसे ग्रह जो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम है, तो क्या होता है, सूर्य होता है यहाँ पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो ये जो बुध शुक्र हैं ये पृथ्वी के भी पास हैं, सूर्य के भी पास हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यूरोपीय किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। देखिए, जो हमारा शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसलिए जो यूरोप के लोग हैं वो इसे देवता भी मानते हैं शुक्र ग्रह को, और इसकी पूजा करते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह तो हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, इसको हम भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, ये हमारा है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, ठीक है ना। तो बुध, शुक्र। तो शुक्र ग्रह होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 55 नंबर की, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं।
तो देखिए जो हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ठीक है, देखिए मैंने बताया ये शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। यूरोप के लोग इसकी पूजा करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? तो जैसे कि आपको पता है जो सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा जो होता है वह एक मृत स्टार को कहते हैं, ठीक है ना, एक मृत प्राय तारा, डेड स्टार को सुपरनोवा कहते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अपना प्रथम व्यक्ति था अपना ये आमंड सेन, ठीक है ना, आमंड सेन हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं आप इनको याद कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।